तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम पर डे वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए थे, उसी तरह से आज फिर से हमने क्या क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो ऑर्गेनिक का है। इसके पहले हमने फिजिकल का बनाना था, आज कर रहे हैं ऑर्गेनिक। तो देखिएगा ऑर्गेनिक की क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक का वीवीआई क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है, तो ऊर्ज अभिक्रिया है। और ये ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो ऊर्ज अभिक्रिया होता है, देखिए क्या होता है, जब हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का सिंबल कैसे दिखाते हैं, तो आर एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या हो सकता है, एफ सी एल बी आर आई। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है, एफ नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये सब आ सकता है। लेकिन ज्यादा रिएक्टेंट कौन होता है हमारा, ये दोनों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा भी तो ये दोनों के लिए, सी एल और बी आर के लिए पूछेगा। आई और एफ के लिए जल्दी नहीं पूछता, एफ तो भाग ही नहीं लेता, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो जब हमारा हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर, डीई, डी मतलब ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा बनता क्या है, एल्केन। और डबल वाला एल्केन ये 2 गुना, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, प्लस में 2NaX, ठीक है। यानी एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारा जैसे ये हमारा क्या है, 2 कार्बन का क्या है, हाइलाइट, जिसका कहेंगे इथाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम धातु के साथ, उपस्थिति ड्राई ईथर का रखेंगे, ये रखना जरूरी है, ठीक है। जहां भी सोडियम आएगा वहां पे डी रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आग लगाने से बचाता है, ठीक है। डी जो होता है आग लगाने से बचाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये अभिक्रिया करेगा, ये 2 कार्बन वाला है यहाँ पे क्या, हेलो एल्केन, तो ये डबल वाला मिल जाएगा, क्या हमें, एल्केन केवल मिलेगा, बस इसका 2 गुना वाला एल्केन। और 2 गुना मतलब कितना कार्बन, तो 4 कार्बन का एल्केन हमें मिल जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन, क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो ये हमारा हो गया पहला विवेक क्वेश्चन क्लियर। यानी कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। अब प्लस में हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 2 को क्या निकलेगा, 2 को हमारा निकलेगा यहाँ पे NaCl, प्लस में लिखना है तो लिख सकते हैं, प्लस में 2NaCl, NaCl, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं फिर। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर कौन है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड क्या होता है, बस इसमें भी वही चीज सेम टू सेम, यानी यहाँ भी यही आने वाला है, RX, बशर्ते यहाँ पे ये जो यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, जिंक। और हो सके तो आप मन है तो डी लगा भी सकते हैं, इसमें नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मन है तो लगा सकते हैं डी ड्राई, यानी शुष्क ईथर को आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी सेम टू सेम क्या करता है, डबल, यहाँ पे 2 से गुना नहीं कीजिए, क्योंकि ये अकेले 2 को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ भी मिलेगा हमें आर और आर, यानी एल्केन मिलता है जब, यानी कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक के साथ कराया जाता है तो क्या मिलता है हमें, तो एल्केन मिलता है, और डबल वाला, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेम टू सेम इसमें भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2Cl, और आएगा हमारा जिंक। अच्छा, प्लस में दिखाना है तो ZnCl अति ZnX2 ऐसे दिखा देंगे। 2 का हमारा X हो गया, एक को क्या है, जिंक, तो 2 का हमारा X रहेगा यहाँ पे, एक जिंक, उसमें ये 2 को R, तो 2 को R आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इसलिए कहते हैं एल्केन, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का 2 गुना 4 कार्बन, 4 कार्बन को भी लिखेंगे एल्केन के रूप में, वो भी क्या, एल्केन। तो 4 दूनी 8, 8 2 10, हमारा इस तरह का एल्केन यानी ब्यूटेन मिल जाएगा। तो रिएक्शन जैसे इसको लिखेंगे उसी तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अगला बताते क्या चीज, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो इसे बस वही चीज है, तो सबसे फर्क थोड़ा सा का है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, कि जब हेलो एल्केन और हेलो एल्केन यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे एक से बराबर सिर्फ और सिर्फ Cl और Br, यही दोनों में से कोई हो सकता है, ना F होगा ना I होगा, ठीक है। यानी जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ, तो हम करा देंगे AgF के साथ, किसके साथ, AgF के साथ, बशर्ते यहाँ पे जो उपस्थिति होगा ना, वो उपस्थिति होगा एसीटोन का, और एसीटोन का सेम अति फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है CH3
COCH का 3, ठीक है। फॉर्मूला एसीटोन का ये होता है। यानी जब हम हैलोएल्केन की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में AgF के साथ कराते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्काइल फ्लोराइड का यानी RF। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या होगा। ये R मतलब कार्बन की संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। R मतलब कार्बन की संख्या हो, कितना में भी हो सकता है। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 2 कार्बन ले लिए, चलो ठीक है। 2 कार्बन यहाँ पे हम ले लेंगे किसको, तो Cl को लेते हैं। Br भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया कौन करेगा, AgF, ठीक है। उपस्थिति किसका रहेगा, एसीटोन का। तो क्या बनाएगा हमारा, ये बस ये Cl को हटाएगा और किसको जोड़ देगा, AF को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है। और यहाँ पे अगर निकालना चाहे प्लस के रूप में दिखाना चाहेंगे ना तो AgX दिखा देंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से क्या दिखा देंगे, ये Cl निकलेगा, Ag के साथ चला जाएगा और बना लेगा AgCl, और ये F इसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, जिसका नाम हम लिखना चाहेंगे तो फ्लोरो इथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्लोरो इथेन लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोरो इथेन हम लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला रिएक्शन क्या है, यानी इसमें भी लिखने का बारी आए तो क्या कैसे लिखिएगा, शब्द में। तो जब हैलोएल्केन की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में AgF के साथ कराया जाता है तो क्या मिलता है हमें, एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। उसी तरह से इसमें भी सेम टू फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया को देखते हैं, ये क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग इसको याद कर लिए थे जस्ट, उसी तरह से इसको भी याद कर लेंगे। यहाँ भी कौन भाग लेगा हमारा, एल्काइल हैलोएल्केन, एल्काइल हैलाइड जिसको कहते हैं, और एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। और X के स्थान पे हमारा फिर से आने वाला कौन, Cl और Br। बस इतना याद है। यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए जो आएगा, बस यहाँ पे ये आएगा NaI या फिर Ki। समझ में आ गया ये। और उपस्थिति रहेगा हमारा क्या, एसीटोन का। यहाँ भी उपस्थिति सेम, जिस तरह से यहाँ पे उपस्थिति एसीटोन का था उसी तरह से यहाँ भी एसीटोन का उपस्थिति रहेगा। और जब हमारा क्या हैलोएल्केन की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में NaI या फिर Ki के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, R, और इसका I जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी R कार्बन की संख्या, यानी एल्काइल आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल आयोडाइड या फिर आयोडो एल्केन ही बोला जाता है। IPAC ने बोले तो आयोडो एल्केन, और कॉमन ने बोले तो एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी सेम टू सेम ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए 2 कार्बन ले लिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, Cl को ले ले, आप Br भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं। और NaI ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए क्या चीज, Ki, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है, या Ki ले लीजिए। जैसे ये अभिक्रिया करेगा, बशर्ते उपस्थिति किससे होगा, तो आप लोग उपस्थिति को नहीं भूलिएगा, एसीटोन का। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा हमारा CH3CH2, और इसके पास कौन जुड़ जाएगा जाकर के, I। तो इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। या फिर आयोडो इथेन। IPAC नेम का बात करें, IUPAC नेम का बात करें तो क्या होगा, आयोडो इथेन, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 रिएक्शन आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। और जस्ट इसके बाद छापिए, हम इसके बाद अगला रिएक्शन को लाते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्या है रिएक्शन। तो अगला रिएक्शन हमारा क्या है, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, तो डार्जन अभिक्रिया होता है जब हम इथाइल एल्कोहल या फिर कोई भी एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए खाली, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। चलिए हम लेते हैं क्या चीज, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में SOCl2 कार्बन SOCl2 थायोनील क्लोराइड इसे कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, थायोनील क्लोराइड, ठीक है, के साथ कराया जाता है तो हमें मिलता है इथाइल क्लोराइड। बस ये सिंपल रिएक्शन था। क्या था
कि जब हम इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, बस एक क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, समीकरण को दे दीजिएगा और इतना में हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन है हमारा कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो ये होता है, देखिए क्या होता है, जब 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, और प्राथमिक एमीन पहचानते कैसे हैं जी, तो जिसमें हमारा क्या रहे NH2 समूह होता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। ठीक है, जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया KOH यानी क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो मिलता है हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। और इस अभिक्रिया को ना एक और बोला जाता है क्या चीज, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक एमीन की जांच भी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को, पूछता है ऑब्जेक्टिव भी आई है कि किस अभिक्रिया को प्राथमिक एमीन की जांच अभिक्रिया कहा जाता है, तो कौन है हमारा कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, जिसमें 1 डिग्री एमीन भाग लेता है, इस कारण से हम क्या कहते हैं इसको प्राथमिक एमीन की जांच वाली अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लिया CH3CH2 और ये NH2 ले लेंगे तो ये हमारा क्या है 1 डिग्री एमीन है। अभिक्रिया करेगा कौन, क्लोरोफॉर्म, किस माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में करेगा, तो बनाएगा क्या हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो इथाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा इतना, और यहाँ से पूरा हाइड्रोजन गायब, और ये C इसके पास चला आता है, इसके पास ये C आ जाता है। तो इस तरह से A इनके पास क्या जाएगा हमारा ये क्लोरोफॉर्म का C, और ये H ये लेकर के चला जाता है। और अगर प्लस में दिखाना चाहें तो 3 मोल HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, यहां भी दिखा सकते हैं आप लोग कि 3 मोल HCl। तो इस तरह से यह सब क्या था VBI क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक का है, और ये चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक में 10 का है। चैप्टर नंबर कितना का है, 10 का है। तो आप लोग जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए।